बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने एक बार फिर से पाकिस्तान के अस्तित्व को चुनौती दी। आपको जफर एक्सप्रेस याद है ना? जफर एक्सप्रेस में 400 लोगों को बंधक बना लिया था, 20 लोग फिर मारे गए थे। अब इस बार जफर एक्सप्रेस और एक और ट्रेन बोलन एक्सप्रेस, इनको बलोच लिबरेशन फोर्स के लोगों ने निशाना बनाया है। हालांकि ट्रेनों को नुकसान नहीं हुआ, ट्रैक को बहुत नुकसान हुआ। तो ट्रेनें भी पलटी हुई दिख रही हैं इसके अंदर, ये देखिएगा तस्वीर आप। मार्च 2025 की, लेकिन इससे याद ताज़ा हो गई जब बलोच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। पाकिस्तानी फौज ने इस ट्रेन को फिर आज़ाद कराया था। 400 लोग इसमें थे और कुछ 12 तो सिविलियंस की मौत हुई थी और माना जाता है कि 20 और बलोच विद्रोही और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हालांकि दावा बहुत बड़ा किया था उस वक्त बलोच लोगों ने कि हमने तो दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। लेकिन बात इतनी भर नहीं है कि एक तो आप देखिए कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं, दूसरा उनकी कैपेबिलिटी रोज की रोज बढ़ती जा रही है। और इसके बाद ये ट्रैक जब इन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, पूरे बलूचिस्तान का बाकी देश से जो है रेल संपर्क कट गया है। बलूचिस्तान में भी कोई ट्रेन नहीं जा रही है इस हमले के बाद, और वो गाड़ियों से और बसों से तो जाना वहाँ वैसे ही बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान की फौज और पुलिस का झंडा जो रंग जिस गाड़ी का हो उसको तो वो वैसे ही नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने एक चेतावनी और जारी की है, अगली उस खबर पर आ जाइए। एक चेतावनी इन्होंने ये जारी की है कि बलोच लिबरेशन फ्रंट की तरफ से ही चीन और अब पश्चिमी देश भी उसमें जोड़ दिए। अभी तक केवल चीन की बातें करते थे, अब कह रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज भी, अगर बलूचिस्तान में निवेश आपने किया तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह धमकी जारी की गई है बीएलएफ के चीफ कमांडर अल्लाह नजर बलोच की तरफ से, और एक खत उन्होंने लिखा है सीधा चीन और वेस्टर्न कंट्रीज दोनों को इसमें लिया गया है निशाने पर, और कहा गया है कि आपके विचार हम सुन रहे हैं इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर, तो इस विचार को आप त्याग दीजिए, नहीं तो आपके और आपके लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। ये काम बिल्कुल ना कीजिएगा। देखिए, चीन ने तो अपना वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है उसको फिलहाल तो रोक ही दिया है, उस पर काम जो है वो रोक चुका है। बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है, बलूचों का मानना है कि यहाँ बहुत सारे मिनरल्स और माइंस के संसाधन है। अमेरिका उसका दोहन करना चाहती है, वेस्टर्न कंपनियां वहाँ दोहन करना चाहती हैं। पाकिस्तान के सरकार ने उस पर टेंडर भी निकाला था, कई कंपनियों ने उसमें इंटरेस्ट दिया है। बलूचों को यह है कि जब वहाँ पर यदि वेस्टर्न कंपनियां आ जाएंगी, अमेरिकन कंपनियां आ जाएंगी, तो जो हमारी जो लड़ाई है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, वो हमारी लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि जब वो आ जाएंगे तो उनकी सहायता करने के लिए उनको रिसोर्स मुहैया कराने या आर्म्स एंड एम्यूनिशन देने में लिए अमेरिका आकर के खड़ी हो जाएगी। जुड़ जाएंगे तो फिर वो चाहेंगे कि हर तरीके से उनको मदद करें, और इसलिए वो चाहते हैं कि इसको प्रियम्प्ट कर दें। लेकिन बलूचों की वजह से आज तक कोई प्रोजेक्ट पनप नहीं पाया वहां। मैं इसलिए कह रहा हूं जो हवाई अड्डा बनाया, इंटरनेशनल हवाई अड्डा ग्वादर में, वहां एक जहाज नहीं उड़ा आज तक, वहां से इन्होंने होने ही नहीं दिया इस बात को।